हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माना क्लासेस पे। तो आज हम जो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें हम इंग्लिश लिटरेचर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ प्रत्येक चैप्टर की समरी और साथ में पोइट के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यूनिट है, इसमें टोटल कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। कितनी है? 5 यूनिट है। और 5 यूनिट में भी प्रत्येक यूनिट में लगभग 2 या 3 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर है? 2 या 3। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 12 से 15 चैप्टर है। तो हम सबसे पहले यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हम समरी जानेंगे, उसके पोइट के जो इंट्रोडक्शन वो जानेंगे और साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। हम कागर में सागर बनने के जैसा काम करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा यूनिट है वो है वेन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट्स। इसके जो पोइट है वो है विलियम शेक्सपियर। कौन है विलियम शेक्सपियर? तो आइए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ शेक्सपियर यानी कि शेक्सपियर के बारे में जानते हैं कि शेक्सपियर कौन थे। तो शेक्सपियर इज़ ए इंग्लैंड ग्रेटेस्ट पोइट एंड ड्रामाटिस्ट। एज ये यंग मैन ही मूव्ड फ्रॉम हिज नेटिव स्टेटफोर्ड ऑन अवम टू लंदन। आपको ये एज इट इज़ याद करना है। मैंने एकदम स्वीट नोट्स बनाए हैं, आप नोट्स भी कह सकते हैं इन्हें। एंड there he soon established himself as a playwright and poet as well an actor and shareholder in the global theatre. He wrote over 30 plays. ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि उन्होंने कितने प्लेयर्स लिखे। तो he wrote over 30 plays. He wrote over 30 plays. He also wrote narrative poems and 150 sonnets. When Shakespeare returned from London to Stratford, his hometown, ही वाज रिच एंड सक्सेसफुल। तो गाइज इस प्रकार से हमारा जो शेक्सपियर का इंट्रोडक्शन है वो देखिए आप लगभग 8 से 10 लाइनों में पूरा हो गया है। इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ सोनेट 30। इसमें आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में यूनिट का नाम नहीं आएगा, लेकिन ऐसे ही आएगा कि वेन टू द व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ सोनेट 30। तो हमें आंसर ये वाला लिखना है कि द पोइट इज़ डायरेक्टेड टू द फेयर यूथ एंड क्रॉनिकल द वेरियस थिंग दैट ब्रिंज द स्पीकर टू टीयर्स व्हेन ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द पास्ट। ही हैज़ मैनी regrets such as people he lost, love he let go him, and places he never see again. This thing brings him to tears that he can't control। तो इस प्रकार से इस यूनिट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हो गया। हम देखेंगे कि इस यूनिट की समरी के साथ एक्सप्लेनेशन, इस यूनिट की समरी क्या है और साथ में इसका एक्सप्लेनेशन के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में आपको पता है 3 पॉइंट लिखने होते हैं, एक तो रिफरेंस, एक कॉन्टेक्स्ट और एक एक्सप्लेनेशन। और साथ में अगर हम लिखना चाहें तो हम एक क्रिटिकल नोट भी लिख सकते हैं यानी कि विशेष, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विशेष। इसमें हम अलंकार, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एलिट्रेशन इज़ यूज्ड ब्यूटीफुल इन द पोएम, ये यानी कि अनुप्रास अलंकार का इसमें सुंदरता से प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हम इसमें विशेष भी लिख सकते हैं अपनी ओर से। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट या समरी ऑफ द पोइम। तो रिफरेंस, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम या सोनेट। यहाँ पे हम पोइम भी लिख सकते हैं और सोनेट भी लिख सकते हैं। तो ये लाइन तो फिक्स है कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द सोनेट या पोइम्स। फिर ये वाले हमें चैप्टर का या जो भी हमारी पोइम है उसका नाम लिखना है कि वेन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट्स। फिर ये वाली लाइन फिक्स है कि कंपोज बाय किसके द्वारा लिखी गई है, तो कंपोज बाय विलियम शेक्सपियर। सो एक बार वापस देखते हैं कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम या सोनेट वेन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। तो ये हो गया हमारा रिफरेंस। अब आएगा हमारा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है। तो इन दिस लाइन्स पोइट रिकॉलिंग हिज पास्ट एंड थिंक अबाउट द लूजर्स एंड ग्रीफ। देखिए हमारे एग्ज़ाम में चाहे ये इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस भले ही नहीं आए, लेकिन हमें इसको याद करना है तो ताकि हमें एक अच्छे तरीके से हम समरी को भी याद कर लेंगे। अब आता है एक्सप्लेनेशन। तो when in the silence poet reflects on the past memories, he laments many things about which he wishes but could not get him. In this way the old sorrow was renewed. The poet think about his dead friend weep.
बट वैन इन सच ए मेलांचोलिक मूड द थॉट ऑफ हिज डेड फ्रेंड, उनकी फ्रेंड जो फ्रेंड थे उनका नाम WH यहाँ पे यूनिट में था। WH came to his, all losers are restored and all the sorrow is renewed, या हम कह सकते हैं यहाँ पे renewed भी लिख सकते हैं या और भी लिख सकते हैं। अब आता है क्रिटिकल नोट, यानी कि विशेष क्या है इसमें। क्रिटिकल नोट है कि एलिट्रेशन इज यूज्ड ब्यूटीफुल इन द पोएम, यानी कि अनुप्रास अलंकार का इसमें सुंदरता से प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से देखिए हमने इंट्रोडक्शन या समरी भी इस यूनिट की हो गई, तो ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया है।